जिस राजनीतिक पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस परिवार, वो समाज, वो देश और वो राजनीतिक पार्टी तरक्की नहीं कर सकती। समाज में ऐसे लोग थे, वो लोग जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, वो उस वक्त में भी थे जब महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गाय का गोबर, भैंस का गोबर फेंका जाता था। महिला को अपना घर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाना होता है तो वो बहुत बड़ा कठिन काम होता है। तो आप लोग कठिन काम करते हैं, इसलिए हम आपको सलाम करते हैं। पुलिस से झगड़ते हुए, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, क्योंकि वहां पर आप आवाज उठा रहे थे। देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। अक्सर परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर पिता या माता राजनीति में हैं तो जो उनके बच्चे होते हैं राजनीति में जब आते हैं तो उनका नाम लेकर आगे बढ़ने का उनको मौका मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि बाबू जगजीवन राम जी को आज मैं इसलिए याद कर रहा हूं, उनसे आपने जन्म जरूर लिया, उनके आपके पिता थे, राजनीति में आपके गुरु भी थे, लेकिन आपने राजनीति में जो अपनी पहचान बनाई, जो एक एग्जाम्पल सेट किया पूरे देश में, मैं समझता हूं कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। आदरणीय मीरा कुमार जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान के साथ में आपको अपना इस्तकबाल करता हूं। जो सुनने को मिला, जिस तरीके से आपने भाव पेश किए, माँ के मायने, महिला के मायने जो आपने अपने वक्तव्य में बताया, वो दिल को छूने वाला था। अभी अनिल चौधरी भाई, जब मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस टाइम पे आप एनएसवाई के अध्यक्ष थे, और जब मैं दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैं यूथ कांग्रेस में था, तो आपको यूनिवर्सिटी का चुनाव भी मैंने लड़वाया था, वोट मांगे थे आपके लिए। आज बड़ी खुशी होती है कि जब छोटे भाई दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हों और एक सफल नेतृत्व कहूँगा मैं, एक जिस तरीके से एक डिसिप्लिन सोल्जर होता है, अगर सुबह समाधि का कार्यक्रम है, अगर समाधि का कार्यक्रम है तो सुबह 5 बजे उठकर वहाँ पर लाइन पे लगवाना है लोगों को। जब कोई धरना प्रदर्शन है तो उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। संगठन से आपने एनएसवाई यूथ कांग्रेस से बढ़ते हुए आज प्रदेश का अध्यक्ष बने, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। आज मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, अपनी बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पूरे देश से जो ब्लॉक स्तर के आप ब्लॉक प्रेसिडेंट्स यहाँ पर महिला कांग्रेस के यहाँ पर आए, जिला कांग्रेस कमेटी महिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष यहाँ पर आए, स्टेट ऑफिस बेरर्स, नेशनल ऑफिस बेरर्स, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। अक्सर कार्यक्रम जो हमें देखने को मिला कांग्रेस पार्टी के, एक दिन के कार्यक्रम होते हैं तालकटोरा में भी या और किसी भी जगह पर, लेकिन यहाँ पर महिला कांग्रेस ने एक इतिहास रचा है कि 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर इतनी सारी महिलाओं को पूरे देश से इकट्ठा कर और एक अनुशासन में जो यहाँ पर आपने इकट्ठा किया, आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग साधारण लोग नहीं हैं, आप
अपने परिवार का, इस समाज का और कांग्रेस पार्टी का एक अहम हिस्सा हैं। जो जेंट्स लोग हैं राजनीति में, जब उनको अपने दूसरे प्रदेश में जाना होता है किसी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन जब महिला को अपना घर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाना होता है तो वो बहुत बड़ा कठिन काम होता है। तो आप लोग कठिन काम करते हैं, इसलिए हम आपको सलाम करते हैं। महिला कांग्रेस को आपके नेतृत्व में हमने देखा है पुलिस से झगड़ते हुए, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, क्योंकि वहां पर आप आवाज उठा रहे थे न्याय के लिए, और वहां पे जब न्याय आपको लगा कि नहीं मिल रहा तो ये महिला कांग्रेस की तमाम जितनी महिलाएं यहां पर उपस्थित हैं उनको हमने देखा है किस तरीके से पुलिस के डंडे से वो जो बौछार मारते हैं, वो पानी की, उससे नहीं डरे आप लोग, पुलिस के डंडे से नहीं डरे और गिरफ्तार होने से भी आप लोग नहीं डरते। इसके लिए भी हम आपको सलाम करते हैं। नेताजी, आपको मैं इसलिए बार बार संबोधित कर रहा हूं क्योंकि आप रिप्रेजेंट करती हैं तमाम पूरी महिलाओं को, महिला कांग्रेस को, इसलिए आपको संबोधित कर रहा हूं बार बार। स्मृति ईरानी जब एयरक्राफ्ट में थी, उसकी बोलती बंद करना, उसके पीछे कैमरा लेकर ऑन कर कर दौड़ कर जाना एक साधारण महिला का काम नहीं है। जो निडर लड़ाकू एक महिला होती है, ये उसका काम है। वो महिला जो अपने आप को समझती है कि जब वो बोलती है तो सब लोग उसको सुने, लेकिन वो जो वीडियो वायरल हुआ उसमें देखने को मिला कि वहाँ पर हमारी लीडर ने, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उसने वहाँ पर उसकी बोलती को बंद किया। इसके लिए भी महिला कांग्रेस बधाई के पात्र है। मैं ऐसा मानता हूँ और हमेशा कहता हूँ, जिस परिवार में, जिस समाज में और जिस देश में, और हाँ जिस राजनीतिक पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस परिवार, वो समाज, वो देश और वो राजनीतिक पार्टी तरक्की नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी ने, मीरा कुमार जी यहाँ पर बैठी हैं, वेणुगोपाल जी यहाँ पर कुछ सवाल पूछ कर गए थे कि पहला देश का राष्ट्रपति किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। पहली लोकसभा की स्पीकर किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने। देश का पहला महिला प्रधानमंत्री किसने दिया? तो वो भी जवाब आया कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया है। और आज जो आपने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा मुझे भी पढ़ने का मौका मिला। जब मीरा कुमार जी प्रतिज्ञा पढ़ रही थी तो पढ़ रही थी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, तो अनिल भाई और हम वहाँ पे खड़े होकर बोल रहे थे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो हम आपके साथ में इसलिए प्रतिज्ञा पढ़ रहे थे कि हम भी यहाँ से खड़े होकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि महिला कांग्रेस को पूरे देश में जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, एक संगठन की जिम्मेदारी जो मेरे पास में है, पूरा संगठन आपकी महिला कांग्रेस के लिए हर देश में, हर जिला में, हर ब्लॉक स्तर के ऊपर आपका समर्थन करने के लिए खड़ा होगा। आज मुझे सावित्रीबाई फुले को, फातिमा शेख को इसलिए याद करना पड़ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले को, फातिमा शेख को इसलिए नमन करना चाहता हूं क्योंकि अभी जब यहाँ पर मैं कुछ साथियों को सुन रहा था, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, अपना दर्द बताया, अपनी दिक्कतें बताई। हाँ?
वाइंड अप कर देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। तो उस वक्त में जब उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल चलाया तो उनको 2 साड़ी लेकर निकलना पड़ता था, क्योंकि समाज में ऐसे लोग थे, वो लोग जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, वो उस वक्त में भी थे जब महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख बच्चों को पढ़ाने जाती थी, तो उनके ऊपर गाय का गोबर, भैंस का गोबर फेंका जाता था ताकि वो स्कूल में जाकर बच्चों को ना पढ़ा सकें, लड़कियों को ना पढ़ा सकें। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो 2 साड़ी इसलिए लेकर जाती थी कि जो साड़ी गंदी हो जाती थी उसको बदल कर फिर बच्चों को पढ़ाती थी। तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर आप सब लोगों को भी हिम्मत नहीं हारना। बातें बहुत सारी करना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पर अपना समापन करना चाहता हूँ अपनी बात का। और एक बार मैं फिर पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मेरा आप सब लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।